झारखंड में भी 11 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। घाटशिला सीट पे ये चुनाव होगा। रामदास सोरेन जो सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुआ था और उस पर अब सोरेन वर्सेस सोरेन की लड़ाई है। स्टेज सज चुका है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र भाग आजमा रहे हैं बाबूलाल सोरेन, तो दूसरी तरफ दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन मैदान में होंगे। सरकार की साख भी दांव पे होगी। सरकार का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है और जनता का सरकार के प्रति क्या परसेप्शन है, ये माना जा रहा है कि इस चुनाव से ये भी पता चलेगा। बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जेएमएम के लिए चुनौती है कि वो अपने गढ़ को बचाए। इस वक्त पार्टी के प्रवक्ता तनुज खत्री हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है, सोरेन वर्सेस सोरेन की लड़ाई है, 2 संथाल के बीच वहां पे घाटशिला में लड़ाई है। देखिए, बहुत ही दुखद परिस्थिति में ये उपचुनाव घाटशिला का होने जा रहा है। हमने अभी कुछ ही महापूर्व स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को खोने का काम किया। ये सोरेन वर्सेस सोरेन नहीं, ये चुनाव जिसने हेमंत सोरेन जी के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया, जिसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया, उसके अंदर रह के ये उसके खिलाफ ये चुनाव होने जा रहा है। जिसने मुश्किल समय में हमारे नेता हेमंत सोरेन जी ने जिसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उन्होंने उनके पीठ में छेरा छुरा भोंकने का काम किया। राजनीतिक रूप से भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए। जनता उनको हिसाब देने जा रही है घाटशिला के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है उनके पुत्र को टिकट देकर के। अब जो असली विश्वासघाती है, जो गद्दार है, जब नेता जेल में चला गया, झूठे आरोपों में आपको मुख्यमंत्री बनाया गया और आपने खंजर भोंकने का काम किया, उसका जवाब घाटशिला की जनता देने जा रही है। और सोमेश सोरेन बीटेक युवा प्रत्याशी, वहां की जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। घोषणा कल हुई है उनके टिकट की, आशीर्वाद मिल चुका है सोमेश सोरेन को। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जेएमएम ने एक भी उपचुनाव नहीं हारा था जब हेमंत सोरेन का पहला स्टिंट था बतौर मुख्यमंत्री, और अब दूसरी बार जब वो सीएम बने हैं तो पहला उपचुनाव होगा। चुनाव जीतने की चुनौती होगी। जेएमएम ने साफ कह दिया कि सोरेन वर्सेस सोरेन नहीं, बल्कि एक जो विश्वासघात किया गया है चंपई सोरेन के द्वारा, इस मुद्दा को लेकर पार्टी मैदान में जाएगी। पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं विश्वासघात किया गया। विश्वास पे वो खड़े नहीं उतरे, बीजेपी के गोद में जाके बैठ गए। इस मुद्दा को जेएमएम ने साफ कर दिया है कि रेकअप किया जाएगा और इस मुद्दे पे ही वोट मांगा जाएगा। दूसरी तरफ सोमेश सोरेन के साथ सहानुभूति की बात होगी, चूंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और जेएमएम का कहना है कि बीटेक हैं, योग्य उम्मीदवार है, लिहाजा जनता उन्हें सिर आंखों पे बिठाएगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।